कोई स्क्रीन शेयर कर सकते हैं तो मैं आपको भी दिखाऊंगा। एनीवन कैन शेयर स्क्रीन। यस। विष्णु सहस्त्रनाम प्रभु जी, आप कर देंगे? हाँ हाँ, यस प्रभु। एंड यू कैन शेयर द श्लोका। टेंथ कैंटो चैप्टर 1 टेक्स्ट 44 चतु चतुर्चत्वारिंशत् श्लोकमिति। तस्मान् न कस्यचिद् द्रोहम् आचरित स तथाविधः आत्मनः क्षेममन्विच्छन् द्रोग्धुर्वै परतो भयम्। नाइस वर्स। हित, दिस इज हितोपदेश, instruction for one's welfare. Hitaya updeshah iti hitopdeshah. Tasmat, therefore. Hmm. तथा विधः सः कस्यचित् द्रोहं न आचरेत्. Therefore, such a person, we'll have to refer from the previous verse, what kind of person. So such a person who knows about the self and how about the intricacies of karma and yeah, so who knows about all those topics which Vasudev mentioned in the previous verses. So such a person who is well aware of all these points, he kasyachit droham na acharet. He should not execute acharet, or he should not behave animically towards anyone. Droham, envy, enmity. So he should not execute or behave animically towards anyone. Kasyachit droham na acharet. No. Hmm. Atmanah kshemam anvichan. And such a person who who desires one's own welfare. Atmanah swasya atmanah kshemam mangalam ichan. So one who desires one's own welfare, he should not kasyachit droham na achrit. So anvichan is also one. So this is adjective of saha. Anvichan, anvichantav, anvichantah, like that. क्षत्रिय प्रत्यय प्रभु जी। Shatri, Shatri. And Drogdhu Paratah Bhayam Vahi. And if one does behave animically, one who is envious or one who behaves in that way. So for him, Paratah Bhayam Vahi Asti. So for him, there is fear from others for sure. Vahi. It's just like karma hitting back. If I'm inimical to someone now, so in the next life, he will be inimical to me. So Drogdu Paratah Bhayam Asti. Why? Indeed. Drogdu is 6-1.
coming from the word drogdri, like kartri, pitri, drogdri. So pitri becomes pituhu in 6-1, 5-1. So drogdri becomes drogdhu, 6-1. So of one who is enmical, who is envious. Paratah, from others. Bhayam, fear, there is. Iti anvaya. Okay. प्रभु जी द्रोग्द्रुः अपि अशत्री प्रत्यय No, I'm saying na, it's like kartri, trich, kartri, pitri, drogdri. द्रुह धातु अस्ति, द्रुह, जिससे द्रोहम बना है फर्स्ट लाइन वाला, तो वही द्रुह धातु से बन गया द्रोगध्री, उससे बन गया द्रोगधु। जैसे कर्तरी बना ना, क्री धातु से त्री लग गया, कर्तरी बन गया, तो कर्तरी से कर्ता, कर्तारो, कर्तारः, वैसे ही द्रोगध्री से द्रोगधा, द्रोगधारो, द्रोगधारः इत्यादि। ये इसी तरह से जैसे दोग्धा गोपाल नंदन, वो है ना, वो गीता महात्म्य में क्या श्लोक है, हाउ डज इट बिगिन? सर्वोपनिषदो गावो दोग्धा गोपाल नंदन पार्थो दोग्धा, वत्स सुधी भोक्ता। तो वहां पे जो दोग्धा है वो भी 1.1 है, तो वो है दोगध्री। ओके। दोगध्री से बना दोग्धा, यहाँ द्रोगध्री से बना द्रोगधु, तो इस तरह से शब्द है। अब प्रभु जी किंतु कथम एतत् रूपाणि भवन्ति द्रुह द्रुह इति धातु द्रो धातु त्रि प्रत्यय, त्रि त्रि कृदन्त। हाँ कृदंत, तो अब उसमें सूत्र लगाओ, हस्य ढह न हो ध, दादेस्तु धातुर घ, वो वाला सूत्र लगा दो। तो ये दादिस, इस धातु के आदि में द है ना, द्रुह, तो ह का बन गया घ, अब बाद में है त, तो अब हरिघोषा तथोर्धो धावर्जम, तो त ओके। का बन गया घ, फिर विष्णुदास विष्णु दान्ते हरिघोषे च हरिगदा, बन गया ग, तो बन गया ना द्रोगध्री। और हाँ गोविंद भी कर लो, लघु दो से ध्रुव गोविंद। ध्रुव किम अर्थम प्रभु जी ध्रुव टू क्रिटिसाइज। कहाँ है ध्रुव, कहाँ है? अच्छा ध्रुव, ध्रुव मतलब द्रोह करना, है ना, एनवी। हाँ एनवी करना। और प्रभु जी इसमें जो कृदंत प्रत्यय लगा त्रि त्रि त्रि, त्रि के पैर में रहा त्रि। हाँ त और री, और इसमें प्रभु जी शेष क्या बचा त बचा या फिर नहीं दोनों ही। अच्छा दोनों ही पूरा बचा बचा ना त्रि, पूरा जैसे बचा। पितृ कर्तरी में पूरा बचा ना, री भी तो है। ठीक है त्रि और इसका मतलब क्या होता है प्रभु जी ये कृदंत का। ये आप एक्चुअली पता है, मैं आपको कुछ वीडियो शेयर करूंगा, आप एक कृदंत के प्रत्यय की वीडियोस देख लो, मजा आ जाएगा आपको श्लोकास रीडिंग करने में। अच्छा तो ये बता दो प्रभु हाँ जी। आप, ये एक्चुअली मैं आपको एक पीडीएफ सेंड कर रहा हूँ, आप इसको कर ही लीजिए, क्योंकि दैट विल बी यूजफुल। फिर बेसिक तो थोड़े पता ही है त नहीं नहीं, प्रत्यय वो का वो मतलब। काफी अच्छी डिटेल में आप समझ लेंगे। तो आई हैव शेयर्ड दिस पीडीएफ विद ऑल ऑफ यू इन द ग्रुप, इट्स गोइंग ऑन, जा रही है। हम्म, सो इट्स देयर इन द ग्रुप। तो इसको अगर आप खोलेंगे, इफ यू ओपन दिस पीडीएफ, देन पेज नंबर, so from page number 34, from page number 34 till page number 107 you can say. So it has all the primary kridanta pratyayas, very useful, very useful. So now because we are already doing dhatu, so you will get a good grasp of it. So page 34 से 107 आप अपने आप एज अ होमवर्क इसको करेंगे तो आपको बहुत अच्छा पकड़ में आएगा, ये सब समझ में आ जाएगा सारी चीजें। So someone can mention in the group also, 34 से 107 from this PDF. So it has given a lot of examples also, how the pratyas are added with the dhatus, how they take a form and everything. Examples भी हैं, exercise भी हैं बहुत सारी। ओके। So पेज 34 से 107 आप इसको सभी कीजिए, तो प्लीज डू इट, वेरी यूजफुल। एंड प्रभु जी कृदंत, त्रि प्रत्यय का क्या अर्थ होता है।
त्रि प्रत्यय कर्तरी सब्जेक्ट को दर्शाने के लिए होता है. इट इज यूज्ड टू शो द कर्ता, द डूअर, द सब्जेक्ट ऑफ दैट एक्टिविटी. ओके. एनीथिंग एल्स? प्रभु जी, तस्मात् न कस्यचित् द्रोहम द्रोहम आचरेत. आचरेत याद विधि भवेत विधि 1-1. विधि 1.1. आम भवेत भवेताम भवेयु आचरेत. आचरेत किम धातु भवति प्रभु जी? चर धातु, आंग पूर्वक चर धातु. चर धातु. चरगतौ चर, चरति चरतः चरन्ति. आ इति उपेंद्र. आम. तो प्रभु जी, इसका मतलब क्या हुआ फिर? आचरण करना, आचरण बोलते हैं ना, तो वही है आचरित. वैसा आचरण नहीं करना चाहिए किसी के प्रति द्रोह का आचरण नहीं करना चाहिए, ईर्ष्या का आचरण नहीं करना चाहिए. एंड तथा विधि, तथा मीन सिमिलरली. तथा विधा, तथा मतलब सिमिलरली, विधा मतलब, तथा विधा मतलब उस प्रकार का व्यक्ति. सह तथा विधा सह. विध किम अर्थम प्रभु जी? यहाँ विध इज लाइक बहुविध, प्रकार लाइक काइंड, विध उस प्रकार. ठीक है. उस प्रकार, तथा उस विध प्रकार, उस प्रकार, ऑफ दैट काइंड. एंड प्रभु जी, ये जो विध शब्द है, वी उपेंद्र नहीं नहीं, एंड जो विधा विधा एक साथ है. एक साथ ही. हाँ, विधा एक साथ है. एंड क्षेमम मीन्स नीड्स आल्सो वेलफेयर. क्षेम वेलफेयर, मंगल, है ना. क्ष- क्षेम बोल लो, या गीता में वी हैव द वर्ड श्रेय. यत् श्रेयस्यान निश्चितम ब्रूहि में, तो श्रेय क्षेम सब एक साथ चलते हैं. शम, मंगलम. एंड प्रभु जी, जो योगक्षेम आता है भगवत गीता में, वो भी यही है, क्षेम. उसमें जो योग का शब्द होता है, वो फिर क्या अर्थ होता है उसका? वहां पे योग देखना होगा कि टीका में कैसे समझाया है योग का. योग क्षेमम, टीका में देखना पड़ेगा एग्जैक्ट क्या लिया योग का अर्थ. ओके. वैसे प्रभुपाद जी ने ट्रांसलेशन में तो है कि मेंटेनेंस, है ना, हमारा जो है रक्षा करेंगे, उस तरह में लिया योग क्षेम. एग्जैक्ट क्या है वो टीका में देखना होगा. ठीक है. correct, correct. Okay. द्रोह दोहा. ओके. यस प्रभु जी. Done. सो नेक्स्ट क्लास, नेक्स्ट 35 सूत्रस. दैट्स ट्यूसडे. 35 देख लीजिए कितने बचे हैं. आई थिंक अभी लास्ट चंक है हमारा. दिस वुड बी द लास्ट चंक जहां तक हमने पढ़ा है. प्रभु कैन यू जस्ट सी, हमने हमने प्रभु कहा जी था 408 तक पढ़ा. 400. 8 तक. अच्छा, 408 तक पढ़े. हाँ. तो फिर अच्छा है, ये तो गुड न्यूज है. तो आप, तो नेक्स्ट 20 सूत्रस करिए. 20, 20. ठीक है, नेक्स्ट 20 सूत्रस, 401 till 420. तो फिर नेक्स्ट क्लास से हम फिर आगे स्टार्ट कर देंगे, रिज्यूम कर लेंगे. एंड प्रभु जी, ये मेरे ख्याल HNV अभी एक मतलब इस साल आख्यात खत्म हो सकता है इस साल. हाँ, आराम से हम कर सकते हैं आख्यात. इस साल. इस साल हम कर देंगे खत्म. और अगले साल पूरा प्रभु जी 4 प्रकरण हो सकते हैं. हो सकते हैं, अच्छे से हो सकते हैं. ओके. मेरा टारगेट है कि अगले साल कर दें हम पूरा कंप्लीट, 2027 एंड तक तो कर ही दें. तो इस साल हम ट्राई करेंगे. अब थोड़ा इसलिए हम सीरियस हो जाते हैं यस कि अब प्रभु जी. आख्यात दिसंबर तक हम खींच दें आराम से. डन ठीक है. प्रभु जी. धन्यवाद, धन्यवाद प्रभु जी. हरे कृष्णा. जय जय. हरे कृष्णा. हरे कृष्णा. हरे कृष्णा.